हेलो एवरीवन। फिजिक्स का पेपर आज कैसा था? सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर मेरे पास है P4 है, ठीक। सेट का जो नंबर है वो P4 है ना। हम पेपर को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो उसके लिए आप आई एम सो सॉरी, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है, ठीक, इस प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो लाइट ऐसे सीधे निकलेगी। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये 30 है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये भी 30, ये पूरा 90 ना, ये 60, ये 90, तो ये 30। यहाँ से आप E निकाल सकते हैं साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं 30 साइन R। और हम कई बार कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकालते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, ठीक, एयर में जा रहे हैं, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एयर का ना अपॉन √3। यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करिएगा तो आएगा 60 डिग्री ना। ये फर्स्ट का आई थिंक ऑप्शन 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए, फिर है लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए बेटा जो भी हमारा इसमें क्या पूछा है, सूटेड फॉर इतना, हाँ, जो भी हमारा अपर्चर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फोकल लेंथ जानते हैं ना कि दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक हमारा आईपीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव का एरिया बड़ा होना चाहिए, अपर्चर बड़ा होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ बताया था कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्यों बड़ा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा एरिया हो, ज़्यादा लाइट आए, सारे क्लियर इमेज बने। और फोकस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उस पर रेज कन्वर्ज करेंगी, ठीक। तो इसके लिए हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैप्स्टर है ऐसे, ठीक, ये ऐसे कैप्स्टर है, यहाँ पे भी कैप्स्टर लगा हुआ है और ये ऐसे, ठीक है। ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये ए तो ये भी ए, ये ए तो ये भी बी, ये बी तो ये बी, ये बी तो ये बी। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सिर्फ 2 ही कैप्स्टर बचे, तो दोनों कैप्स्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आंसर कितना आ गया 2C। ये 3rd हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 सारा फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो मैच कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉर्मूला मैचिंग है, इसमें और कुछ नहीं है। जो कोई फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला मैच कर लेगा, वो सारे ऑप्शन बता देगा ना। चलिए, 4th के बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे है ना, ये कहा, ठीक। और इसमें पूछ रहा है आपका सोर्स दिया या करंट दिया, करंट कितना दे रहा है हमारा 10√2। इंपेडेंस पूछ रहा है बेटा। देखिए, इसमें नेट V जो होता है क्या होता है, V = IR IZ ना। अच्छा, यहाँ पे I की जगह इसमें 3 है ना। देखिए कौन है, VL है, VC है, VR है। तो VL - VC का डिफरेंस प्लस VR का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, I नीचे भेज दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अरे VL दिया है हमारा, ये आपका दिया है, कितना दिया है 40, ये 10 तो 30, फिर ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये दिया है 10√2, आई थिंक 5/√2 आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3rd होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6th बेटा। क्वेश्चन नंबर 6th में ये है कि जो एनर्जी डेंसिटी आप लोग जानते हो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जानते हैं ना, ½ E², ठीक है, सॉरी E² ना। एनर्जी डेंसिटी U/V, आप V को इधर भेज दो क्योंकि क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है, एनर्जी पूछा है। और वॉल्यूम की जगह क्या ले लेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक, परमानेंट डायपोल होता है, ठीक है, HCl बॉन्ड, ये सब पोलर बताए थे। HCl जो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, इसका हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये H+ पार्शियल माइनस, तो ये होगा। तो ये जो है इसके अंदर हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है। जो जेनर डायोड है ना, वो रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। हम लोग पढ़े भी हैं एप्लीकेशन जेनर डायोड का, ठीक। और इसका जो ये रेंज दिया है 0.1 से 0.3, ये कम से कम 0.3 से 0.7 होता है। सिलिकॉन का अलग होता है, जर्मेनियम का। इसमें ऑप्शन ए सही है, बट बी वाला गलत है, तो 4th ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, ठीक। 9 वाले में देखिए, काइनेटिक एनर्जी = 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी mgh लिख सकते हैं, ठीक। और यहां से हम अगर चाहें, देखिए, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह 3 पोटेंशियल एनर्जी लिख दें। पोटेंशियल एनर्जी = mgh, 3 और 1, ये भी पोटेंशियल ना। यहां से हो जाएगा 4 पोटेंशियल एनर्जी = mgh, h मतलब s लगा लीजिएगा। यहां से वो हाइट निकल जाएगी,
और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इस फॉर्मूले में याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, खत्म बात, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक। तो 10th में hc/λ को p²/2m से कन्वर्ट कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आना चाहिए इसका आंसर नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिएगा, अगर 4 रेजिस्टर लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है, तो रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाए 0.25 आ रहा है, आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है 0.25 पैरेलल में, मतलब r/4, तो r की वैल्यू 1 ओम आ रही है, और r इक्विवेलेंट अगर यही सीरीज में पूछे तो 4r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो भी 4 ओम के आसपास आने लगेगा, ठीक। 1 मिनट, r/4 ये सही किया हो ना, r/4 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, ठीक, यही 4 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 पे आ जाइए। 12 में हमारा क्वेश्चन दिया है, हाइट दिया है और मास। देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ठीक। और अगर किसी हाइट से गिर रहा है, किसी भी हाइट से गिरेगा, ठीक, तो पावर के जगह, वर्क के जगह mgh अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं m/t इंटू gh। सारी वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, यहाँ से पावर निकाल लीजिए, 8.1 किलोवाट के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 13, ये पिछला वाला क्वेश्चन 12 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 था, इस बार 13। अरे f इज इक्वल टू kx, यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी f/x, और t का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, m की जगह 2 किलोग्राम, k की जगह वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसका आंसर लगभग आना चाहिए 2 वाला 0.0628 सेकेंड, ठीक। और अगर ये 14 देखें तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। अरे वाह, देखिए किसका फॉर्मूला दिया, सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इतना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप चुपचाप एनर्जी का फॉर्मूला चेक करिए, उसमें ओमेगा के देख लीजिए कितना टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 क्या है, अगर मेरे पास कोई ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ऐसे PQ 5 एम्पियर का करंट है, ठीक। इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कितने से 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, फोर्स पूछ रहा है, F इज इक्वल टू QVB, है ना। Q की जगह इलेक्ट्रॉन, V की जगह ये दिया है, और B की जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 पाई I/r। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 20 को आप सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिएगा, I की जगह 5 एम्पियर कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए ना, कैलकुलेशन एरर हो सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में देखिए क्या है, कह रहा है 2 चार्ज। देखिए 2 स्फीयर कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो तब तक चार्ज हमारा फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो क्या लिखेंगे, KQ1/R1 इज इक्वल कितना, KQ2/R2, ठीक। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 चाहिए, तो Q1/4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन कितना, Q2 4 पाई Q1/Q2 को जगह लिख सकते हैं आप लोग R1/R2 इंटू कितना, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए ना, 17, ठीक। 17 में बेटा देखो, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करता है, ठीक। बेसिकली फ्लो हमारे होल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए एन टाइप का करंट पी टाइप से ज्यादा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, लैम्डा दिया है तो आप इसका निकाल सकते हो एनर्जी ऑफ एक फोटोन, ठीक। यहाँ पे पूछा है व्हेन इट डिलीवर द पावर इतना, द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन मतलब टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 1 फोटोन की एनर्जी hc/λ से आप निकाल सकते हो, ठीक। चलिए फिर आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन आप लोग सॉल्व करिएगा, 10⁻16 के आसपास आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। 19 में देखिए क्या है, देखिए 19 में कह रहा है हाफ लाइफ टाइम 100 ईयर है। हाफ लाइफ टाइम कितना ईयर है, 100 ईयर। 150 ईयर के बाद कितना होगा, तो सिंपल n इज इक्वल टू n0 1/2 टोटल टाइम अपॉन t हाफ, ठीक है। तो 1/2 टोटल टाइम 150 अपॉन t ऑफ 100 0 1/2 पे पावर 3/2 1/2 पे पावर 3/2 मतलब 1/2
2√2 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा डायमेंशन रखना है, एनर्जी का और जी का डायमेंशन रख लीजिएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 एक हमारा जो है 2 में टूट रहा है, ये हमारा 240 है, ये हमारा 120 है। इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई, ये ना एनर्जी डिफरेंस से करेंगे। इसका वैल्यू 216 के आसपास आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 22 में जो डाइपोल है, 22 में हमारा जो डाइपोल है ऐसे है, ठीक है, ये डाइपोल है, ठीक, ऐसे कुछ है। यहाँ पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देखिए ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो इसको घुमाएगा तो ये मूव करेगा आगे की तरफ मूव करेगा। और कभी भी मूव करता है तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी चीजें मूव करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक। इन तीनों को फंडामेंटल मान लिया, एनर्जी का पूछा, एनर्जी मतलब फोर या वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, तो फोर्स का F एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में क्या है, ठीक है। 24 में देखिए एक हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आपको B का वेरिएशन R के साथ देखना है। इनसाइड B R के डायरेक्टली होता है, सरफेस पे कांस्टेंट होता है, और फिर बाहर R के इनवर्सली होता है। तो इसका ग्राफ जो होगा ये ऐसा कुछ होगा ना। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए ना। 25 में फिर से मिलाना है बेटा, हाँ, मैचिंग करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक। 26 में आइए। 26 में आपका इक्वेशन दिया है, ठीक है। z से z-1 हो रहा है, तो एक कम हो रहा है तो बीटा प्लस होगा। फिर z -1 से -3 हो रहा है, देखिए z -1 से -3 हो रहा है, यहाँ 2 कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा होगा। और फिर 1 ऐड हो रहा है, एक बात देखिए, z -3 से z -2 तो 1 ऐड हो रहा होगा, तो इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए। पहला बीटा प्लस हो रहा है, फिर अल्फा, फिर बीटा -1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले में 1 कम हो रहा है, दूसरे में 2 कम हो रहा है, तीसरे में 1 बढ़ रहा है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए फिर आ जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन 27, ठीक है। 27 बेटा न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। अगर कोई मेरा नोट्स देखा होगा तो नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चन है ना। क्या चीज देखिए, T1 ये ना, T2 माइनस T1 अपॉन T माइनस K, ठीक। T1 प्लस T2/2 माइनस ऑफ सराउंडिंग, है ना। तो पहले कहां से कहां तक गया देखिए, कह रहा है 90 to 80 अपॉन टाइम, मान लीजिए T लगा माइनस K, ये इसको ऐड करके 2 से डिवाइड ना, तो 170, 85 माइनस 20। एक बार और करिए, 80 से कहां तक है, 60 तक, 80 माइनस 60, बाद में T डैश लग गया माइनस K, ये हो गया 70 माइनस 20। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा सिर्फ इस इक्वेशन को, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करिएगा दो इंटरवल के लिए, n-1 से लेके n तक दिया है 2 इंटरवल के लिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है देखिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट d∅ की जगह लिख सकते हैं क्या चीज, E × A, ठीक है। अच्छा, एरिया बाहर आ जाएगा, ठीक है, एरिया बाहर, और इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग, ये dt है ना बेटा, ठीक है, इसके जगह E की जगह V × D लिख सकते हैं, ठीक। V/D लिख सकते हैं ना, V/D, D बाहर कर लीजिए, D बाहर, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो d/dt, और V की जगह जो वैल्यू दी है वो कितनी है, V0 sin ω t, ये वैल्यू हमारा C है। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो cos आएगा, V0 आएगा, ओमेगा आएगा, तो आ जाएगा cos ω t। सॉल्व करके आंसर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 वाले में देखिए, 30 वाले में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सब लोग देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30
कह रहा है कोई पोटेंशियोमीटर है जिसका कुछ पोटेंशियल होगा, हमें नहीं पता, वायर का कुछ लेंथ होगा, ये भी नहीं पता। इसमें एक जो सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट है, वो बैलेंस हो रहा है 36 पे, तो 2.5 का कितने पे बैलेंस होगा? तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V बाई एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V बाई एल, ये 1 मीटर का है और ये कितने से बैलेंस हो रहा है? 36 सेंटीमीटर से। इसकी वैल्यू दी है 1.5। मान लीजिए V बाई एल बैलेंस हुआ x सेंटीमीटर से, इसकी वैल्यू दी है 2.5। रेशियो ले लीजिएगा बेटा, कट जाएगा, x की वैल्यू 60 के आसपास आएगी ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 60 हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 31 देखिए, 31 में बेटा देखिए लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ना, सर्कुलर स्केल। तो ये कितना दिया है हमारा 1 मिलीमीटर अपॉन कितना 100, तो ये हो जाएगा 0.01 और मेन स्केल की रीडिंग 0 दी है, तो 50 इंटू 0.01 मिलीमीटर मतलब 0.52 मिलीमीटर, मतलब कि 0.052 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये भी हो गया हमारा 31। 31 के बाद आ जाइए 34। 34 में बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए इसमें दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक, एक्स डायरेक्शन में है ये वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो वो होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर होते हैं तो आप इनको डॉट करके जैसे -i प्लस के और -j प्लस के करके देखिएगा 0 कौन आ रहा है, आपका थर्ड वाला 0 आएगा, -i प्लस के -i माइनस के माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस 0 आ गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33, इसका ऑप्शन थर्ड होना चाहिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। फिर आइए ऑप्शन नंबर 33, देखो बेटा वेलोसिटी जो होता है इसके वेलोसिटी 2gm अपॉन r, ठीक, तो 2g मास के जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन r, ठीक, ये सब तो कांस्टेंट r वेरी कर रहा है, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई r क्यूब, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r क्यूब बाई r, मतलब प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर मतलब r, ठीक है, r, ठीक। अगर रेडियस 4 टाइम्स होगा तो इसके वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होगी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, ठीक, इसके बाद आ जाते हैं, देखिएगा कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, एक कॉनकेव लेंस है इसका 5 सेंटीमीटर है। अगर रेस पैरेलल आ रही है, ठीक, तो निकलना भी पैरेलल चाहिए, रेस पैरेलल आ रही है तो निकलना भी पैरेलल चाहिए, ये तो क्वेश्चन है। तो बताओ डी क्या, अरे पैरेलल आ रही है तो इसके फोकस पे मिलेंगी, यही ना, और इसके फोकस पे मिलेंगी तो इसके फोकस से आना भी चाहिए तभी तो पैरेलल होगा। तो इसका फोकस कितना है 20, इसका फोकस कितना है 5, तो टोटल फोकस कितना हो जाएगा 25, खत्म बात, यही ना। अरे पैरेलल आएंगे पैरेलल निकलेंगे, इसके फोकस पे जाएंगे, इसके फोकस पे जहां यहां मिली ये पॉइंट जो होना चाहिए इसका फोकस होना चाहिए ताकि पैरेलल हो जाए ना, तो ये 20 ये 5 टोटल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर बेटा 35, ठीक, लेकिन 34 क्वेश्चंस लगभग हो गए ना, 35, ठीक। 35 में आप लोग जानते हो, ठीक है, ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है और नीचे हमारा क्या लगता है वेट mg, ठीक। बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg, तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू होता है mg माइनस बॉयंसी फोर्स। इससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो mg1 माइनस d2/d1 जिस मीडियम में है, तो ग्लिसरीन में है, ग्लिसरीन का कितना d/2, इसका खुद का d से d कैंसिल 1 माइनस 1/2 तो mg/2, ये भी हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 35 के बाद 36, 35 के बाद 36 आ जाइए, ठीक है। 36 में बेटा कुछ नहीं है, देखिए ये दिया है, ये कितना है, देखिए ये दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है, ये दिया है m, ठीक, ये कितने पे दिया है, ऐसे कुछ दिया है, ये हमारा 20 है, यहाँ से ये 20 है, ये 40 है, ये 160 है, इसका खुद का मास 500 ग्राम है। आप इसमें टॉर्क इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक। अरे पढ़े होंगे कि सम ऑफ नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन पहला आना चाहिए, पहला, ठीक, 1/12। चलिए फिर कह रहा है, ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में आइए।
37 में कह रहा है बेटा कि अगर मान लीजिए इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, इसमें से क्वाड्रेंट काट के निकाल दे, इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है ना, अगर 90% निकाल दोगे तो इतना ही तो बचेगा, इतना कितना होगा 3/4 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 38। ठीक है, देखिए कह रहा है एक मेरे पास वायर है, ठीक, इस वायर का लेंथ 2a, करंट I है, ठीक, इससे पहले कहा गया कि एक ट्रायंगल बनाया गया साइड A का, देखो A का ना, तो ये 3a हुए, 12a लेंथ है और 3a का एक ट्रायंगल, तो ऐसे 4 ट्रायंगल, देखिए 3 4 बना ना, 4 ट्रायंगल, और इसका मोमेंट ऑफ वो निकाले ना, डायपोल मोमेंट I, ठीक, इंटू a स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा √3/4 a स्क्वायर होगा, और ऐसे 4 ट्रायंगल है तो इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, √3i a स्क्वायर। इसके बाद एक स्क्वायर बनाया गया, कितने साइड का a, अगर ये 4 है तो 12 में 3 बार स्क्वायर बनेंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा ia स्क्वायर कितनी बार, 3 बार, तो 3ia स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए। ठीक, देखिएगा, देखिए कह रहा है बॉल स्ट्राइक फ्रॉम हाइट इतना इतना द मैग्नेटिक इंपल्स मतलब क्या होता है, देखो ऐसे गिर रहा है, लड़के वापस जा रहा है, इंपल्स पूछ रहा है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आया mv से जाएगा -mv से, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 2mv, और कोई वायर बॉडी h हाइट से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 2gh, तो 2m/√2gh हो गया। ठीक, चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। ठीक है, देखिएगा, आप देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40, एक लेंस दिया, ठीक है, एक लेंस दिया है बेटा, देखिएगा, ठीक, एक मिनट, एक लेंस दिया है, ठीक है, ऐसे इससे कोई ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और इसके सामने कोई मिरर है और ये है 40 पे। ठीक, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ 30 दिया है। ठीक, इससे आप लोग जो भी लाइट आ रही है उसका इमेज निकाल लीजिए। v इज कितना होता है, अरे लेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1/v - 1/u = f। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, uf/u + f, इससे निकालोगे 60 आएगा। ठीक है, ये ना आएगा 60 आएगा, मगर ये मिरर से टकरा जाएगा तो 20 सेंटीमीटर वापस भी तो आएगा, और ये मिल रहा है तो रियल बनेगा। ठीक, यही ना है 60, 20 वापस आएगा, तो ये इसका आंसर नंबर 2 आना चाहिए। ठीक, फिर आ जाइए 41। ठीक है, हाँ 41 वाले में बेटा देखिए क्या करना है, सुनना। ठीक, कह रहे थे म्यूचुअल इंटरेक्शन m बिटवीन देम, m निकालना, अरे ये है, ठीक, ये है, इसका R1 है और इसका R2 है, इसमें करंट है, तो ये वाला इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0π/2r1 इंटू इसका एरिया स्क्वायर कितना, πr2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आंसर बचेगा। r2 का स्क्वायर बाई r1 का प्रोपोर्शनल, बाकी सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 में बेटा mgh का फॉर्मूला अगर पोटेंशियल से डिवाइड करते हैं, mgh/1 + h/re जो होता है उसको ½ mu स्क्वायर से पुट कर दीजिए, u की वैल्यू दी है, h सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर आइए, कह रहा है 27 ड्रॉपलेट है। ठीक, एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल, कोई एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, ऐसे 27 ड्रॉपलेट मिले, तो देखो इसका पोटेंशियल जो दिया है kq/r है। ठीक, बड़े वाले का k चार्ज की जगह कितना है 27q, और r की जगह याद करिए n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होता है, तो n की जगह 27, तो ये 9r, ये हो जाएगा 3r, तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9kq/r हो जाएगा, 9 × 220 हो जाएगा, 1980 आएगा लगभग। ठीक, चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमारा 44 में बेटा देखो पावर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर में कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, अगर आउटपुट का पावर 44 है तो इनपुट का भी पावर कितना होगा 44। ठीक, पावर, और आउटपुट वाले में जो बेटा पोटेंशियल दिया है 11 वोल्ट, पावर दिया ये दिया, तो P = VI से करंट निकाल लीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर 0.2 आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 45, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है पावर फैक्टर,
इज इक्वल टू आर बाई जेड, ठीक है, और आर अपॉन, ठीक है, जेड का मतलब होता है आर स्क्वायर, ठीक, जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके लो हाफ दी है, जाई एल की जगह ओमेगा एल, जाई सी की जगह देखिए आप लोग लिख सकते हो जाई एल की जगह कितना ओमेगा एल, जाई सी की जगह -1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक, ये वैल्यू पुट करिएगा और क्रॉस करिएगा, ठीक है, पावर फैक्टर हाफ दिया है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 इजी है, देखिए 46 में क्या है, देखिए ऐसे 46, 47, 48, 49, 50, 46 में देख लो, कह रहा है पहले ऐसे दिया है 0, फिर ऊपर ऐसे ऐसे, ये तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ए है, ये बी है, ठीक, पहले 0 है, फिर ऊपर है, फिर 0 है, फिर ऊपर है, फिर 0 है, फिर ऊपर है, फिर 0 है, इनपुट वाले में दोनों 0 0 है, ठीक है, फिर 1 1 है, फिर 0 0 0 है, और सी वाले में, ठीक, सी वाले में जो दिया है बेटा, सी वाले में आपका 0 से पहले 1 1 0 0 1 1 1 ये दिया। अब जो भी आपका गेट दिया है बेटा, बस इसमें यही है, ऊपर वाले को 1 लेते हैं, नीचे वाले को 0 लेते हैं ना, तो जो भी लॉजिक गेट दिया हुआ है यहाँ पे आपका ऐसे दिया है, देखिए ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये क्या करता है, ये A है, ये B है, यहाँ पे भी B है, ये यहाँ पे हमारा C है, यहाँ से क्या आएगा A डॉट B, यहाँ से क्या आएगा B डॉट C का कॉम्प्लीमेंट, फिर और है, ये और लगाना, इन दोनों को जोड़ दो, AB प्लस B डॉट C का कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। 47 में तो बहुत ईजी है, देखिए 47 वाला क्वेश्चन देखिए, 47 में जो I1 आएगा, I1 जो आएगा I2 प्लस I3 आएगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला है जो करंट होता है, पढ़े थे हम लोग कि करंट का जो रेशियो होता है, करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं I2 I3, ठीक है, करंट का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो की इक्वल होता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट दिख सकता है ना कि देखो I1 वाला जो है, ठीक है, डायरेक्ट दिखेगा, आपको चाहिए I3 बाई I1 का ना, तो I3 जो है नीचे वाले में है तो ऊपर वाले के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R2 के और I1 वाला दोनों के हैं, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 48, ठीक, 48 सुनिएगा, देखिए 48 बेटा, देखिए एक मिनट, कह रहा है एक कार है, ऐसे जा रही थी कार, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 सेकंड के बाद इसमें से बॉल गिरा दिया गया, तो 4 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी 1 सेकंड में 5 बढ़ा है, 4 सेकंड में 20 बढ़ेगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर कह रहा है, अब कह रहा है 6 सेकंड के बाद क्या होगा, अगर जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें नीचे वाला एक्सेलरेशन आएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब ये चौथे सेकंड में गिरा दिया, 4 सेकंड के बाद ये वाली वेलोसिटी तो 20 रहेगी, ठीक। अब एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा बॉल को क्योंकि कार से तो गिर गया, अब 1 सेकंड में 10 बढ़ा, देखो 4 सेकंड से 6वें सेकंड में गया ना, तो 2 सेकंड के लिए गिरा, 1 सेकंड में 10 बढ़ा है तो 2 सेकंड में 20 बढ़ेगा, तो वेलोसिटी फाइनली 20√2 हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, और नीचे तरफ वाला एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49, देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 49 आ जाइए, देखिए इसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड t दिया है, रेडियस r दिया है, तो आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो हाइट की वैल्यू इज इक्वल टू 4r दिया है, हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, ठीक है, यहाँ से आप देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r बाई t, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू, ये u की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है, और r ये दिया हुआ, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, हाँ 50 वाले में थोड़ा सा देखिए बेटा, 50 वाले में देखिए क्या रहा है, कह रहा है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, F की वैल्यू दी है बेटा, ध्यान से देखिए, F की वैल्यू दी हुई है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, Q की जगह 1, ठीक, और V की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी हुई है 2i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और क्रॉस B, ठीक, ये ना है, तो आप या तो करिए इसके साथ क्रॉस लीजिए,
क्रॉस लेने का मतलब डिटर्मिनेंट बनाइए ऐसे, या तो डिटर्मिनेंट बनाइए ऐसे i j k, यहाँ वैल्यू रखिए 2 4 6 और b के 3 एक्सेस पे मानिए स्पेस में है ना, तो bx मानिए, by मानिए, bz मान लीजिए। अब सॉल्व करके इसके i को i से, j को j से, k से k कंपेयर करिए, या तो जो ऑप्शन में आंसर दिया है उसके जगह b रख के मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। वैसे थोड़ा लेंदी है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। मे भी जहां तक पॉसिबिलिटी है। ये हमारा पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। आप लोग बताइएगा पेपर कैसा था। वैसे पेपर तो थोड़ा टफ था, जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा वही सॉल्व कर पाएगा। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, अब इसके आगे के बारे में सोचेंगे ना। ये आज का पेपर था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब लोग शेयर कर दीजिए सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन।